हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा के इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार अनुगमन वेग या अपवाह वेग की परिभाषा पूछी गई है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसे एक शॉर्ट नोट के माध्यम से समझते हैं। आज सबसे पहले इसे शॉर्ट नोट के माध्यम से समझते हैं, और जिसको भी शॉर्ट नोट पसंद आया तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उससे ये फायदा होगा कि अगर वो आपके पास रहेगा तो आपको कभी भी इसकी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी परिभाषा किसकी है? हमारी परिभाषा है अनुगमन वेग की। तो बच्चों, इसमें किसका नाम आ रहा है? अनु का नाम आ रहा है। तो अनु नाम की एक लड़की है जिसके पास चालक है। आपको पता है चालक में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? मुक्त हैं, आजाद हैं। और जब ये आजाद हैं तो ये किससे टकराते हैं? तो ये आयनों से टकराते रहते हैं, ये इनके टक्कर मारते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराकर किधर चले जाते हैं? तो ये जाते हैं धन सिरे की ओर। कहाँ जाते हैं? धन सिरे की ओर। और बस एक बात और याद रखना, किसके प्रभाव से? तो ये जाएंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से। ठीक है, तो ये है अनुगमन वेग की परिभाषा। बहुत सिंपल परिभाषा है। अगर आपको इसका ये शॉर्ट नोट पसंद आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि अनु नाम की एक लड़की है जिसके पास क्या है? चालक है। चालक में आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराकर धन सिरे की ओर जाते हैं। और किसके प्रभाव से जाते हैं? ये जाते हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से। तो ये तो थी इसकी शॉर्ट नोट। अब एग्जाम में आप इसकी परिभाषा कैसे लिख कर आओगे? आप लिखोगे कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, ये क्या है? ये है एक चालक। इसमें क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये इधर आ जाएंगे धन सिरे की ओर। ठीक है, उस वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे वी डी से दर्शाते हैं। अब आपने इस परिभाषा का शॉर्ट नोट भी देख लिया, तो फिर मुझे लगता है कि आपको ये परिभाषा और भी अच्छे से समझ आ गई होगी। और हाँ बच्चों, हमसे एग्जाम में अनुगमन वेग या अपवाह वेग की परिभाषा के साथ साथ 3 नंबर में अनुगमन वेग के लिए सूत्र का व्यंजक भी पूछ लेते हैं। तो आइए समझते हैं अनुगमन वेग के लिए सूत्र का व्यंजक, मतलब कि ये एक क्या है? डेरिवेशन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके सूत्र का व्यंजक कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना चालक की लंबाई L है तथा अनुगमन वेग Vd है, तो चालक पर लगने वाला बल क्या होगा? तो बच्चों, आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र होता है E बराबर F/Q के। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है? F को निकालना है। तो ये आपस में इनकी गुना हो जाएगी, तो हो जाएगा F बराबर E गुना Q के। ठीक है, अब यहाँ Q क्या है? आवेश है। तो बच्चों, हम इस Q की जगह स्मॉल e ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। किस पर है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो हमारा जो F है तो वो होगा F इजिकल टू स्मॉल e गुना कैपिटल E के। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 आ गई। तो चालक पर लगने वाला बल होगा F बराबर E के। तो ये हो गई समीकरण 1। अब हम करेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन पर त्वरण A हो, तो बच्चों आपको एक सूत्र पता था कि F बराबर होता है ma के। अब हमें इसमें A को निकालना है, तो A बराबर होगा F/m के। ठीक है, A बराबर होगा F/m के। तो ये इधर से आ गया कि यदि इलेक्ट्रॉन पर त्वरण A हो तो A बराबर होगा F/m के। अब इस F का मान, मतलब कि ये जो समीकरण 1 से हमारा F का मान आया है, ये इसमें रख देंगे हम कि F का मान समीकरण 1 से इसमें रखना है। तो आ जाएगा हमारा A बराबर F की जगह आएगा स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन होगा m के। ठीक है, अब बच्चों चूंकि A बराबर होता है dV/dt के, मतलब जो हमारा त्वरण होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है हमारा वेग में परिवर्तन और हमारा समय में परिवर्तन के अपॉन में। ठीक है, मतलब
ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन के बटे के, ठीक है। और यहाँ अभी मैंने आपको सारी डेरिवेशनों में ये समझा रखा है कि अगर किसी ए हो, वी हो, एस हो, कुछ भी हो, अगर उसके आगे डी लग रहा है तो इसका मतलब होता है कि किसकी बात हो रही है, सूक्ष्म की। सूक्ष्म का मतलब कि जो कि सबसे छोटा हिस्सा होता है, और फिर आपको हर एक डेरिवेशन में सूक्ष्म से वो पूरा हिस्सा निकालना पड़ता है, और वो पूरा हिस्सा निकालने के लिए आपको फिर समाकलन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तो हमारा ए बराबर है dv बटे dt के। अभी आप सोचोगे कि ये क्या समझा दिया, पर इसका आगे डेरिवेशन में यूज होगा। तो अब देखो, तो होगा हमारा कि a बराबर हो जाएगा ई अपॉन एम के, और अब इस a की जगह रख देंगे हम dv बटे dt, जो कि बराबर होगा ई अपॉन एम के। तो ये dv तो ऐसे ही रहेगा, ये dt उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा dv बराबर ई अपॉन एम इंटू dt के। दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है, तो इधर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे। तो इधर क्या है, वेग है, तो हो जाएगा हमारा अनुगमन वेग। मतलब इस समाकलन की जो लिमिट होगी, जो सीमा होगी, तो वो होगी 0 से अनुगमन वेग तक, जो कि होता है vd, ठीक है। अब इधर समाकलन कर रहे हैं तो ये क्या है हमारा, तो हम कर रहे हैं यहाँ समय का समाकलन t का, तो इसीलिए हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ श्रांति काल। तो बच्चों ये जो टाउ है ये क्या है, श्रांति काल है। आखिर श्रांति काल क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय अंतराल ही श्रांति काल कहलाता है। तो इधर समाकलन होगा 0 से टाउ तक, ठीक है, इसका dt का। तो बच्चों देखो, अगर हम dv का समाकलन करते हैं तो आता है हमारा v, और ऐसे ही अगर हम dt का समाकलन करते हैं तो आता है हमारा t। तो ऐसे ही इधर dv का करा तो आया बाहर v, और इधर dt का करा तो आया t, और ये आ गई इनकी 0 से vd लिमिट, और ये इसकी आ गई 0 से टाउ लिमिट, ठीक है। अब हमारा एक सूत्र होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जो अगर ऐसे दे रखा हो कि x की पावर a2 क्या है, b है, तो फिर इस x की जगह क्या आएगा, ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को माइनस कर देंगे, तो ऐसे ही होगा। तो इस v की जगह आएगा vd माइनस 0 बराबर ई अपॉन एम, और इस t की जगह आएगा टाउ माइनस 0 के। तो हो जाएगा हमारा vd बराबर ई अपॉन एम इंटू टाउ के। ये इतना तो आ गया है। अब क्या होगा, अगर इसमें विभवांतर क्या हो, v हो और लंबाई l हो, यदि विभवांतर v तथा लंबाई l है तो हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर v बटे l के, ठीक है। तो इस कैपिटल E की जगह किसे रख देंगे, v बटे l को, तो हो जाएगा हमारा vd बराबर EV अपॉन ml इंटू टाउ। तो यही हमारा अनुगमन वेग के लिए सूत्र का व्यंजक है। आपको इसकी परिभाषा भी अच्छे से याद करनी पड़ेगी, और इसके लिए सूत्र का व्यंजक भी अच्छे से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या पता ये आप ही के सेट में आ जाए। और आपको अभी तो ये जो इसका व्यंजक है हार्ड लग रहा होगा, पर अगर आप इसे 5-6 बार अच्छे से देख लोगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में एक प्यारी सी स्माइल देकर जरूर जाना। थैंक यू।